दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3C। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3A और 3B को अच्छी तरह से हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। करा लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, क्या कहा है? निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, इसके पहले हमने बताया है कि समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है। तो इसके पहले हमने बताया था समीकरण को कुल 4 विधि से हल किया जाता है। पहला आपके पास है ग्राफी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और वज्र गुणनखंड विधि। और ये भी हमने बताया था वज्र गुणनखंड विधि हम लोग का जब से 30% हटा सिलेबस में से उसको भी उसी में से हटा दिया गया है वज्र गुणनखंड विधि को। तो अब केवल हमें 3 ही विधि पढ़ना है, ग्राफी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसके पहले हमने ग्राफी विधि, विलोपन विधि अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल पर ही समझ में आएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जो दिया है उस पहले उसको अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है? समीकरण आपके पास दिया है 2x + 3y + 8 बराबर 0। और यहाँ से दिया है x - y - 1 बराबर 0। ये आपके पास है समीकरण 1 और ये आपके पास है समीकरण 2। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान पे कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम कर रहे हैं, या समीकरण 1 भी लेकर चल सकते हैं। तो लिखिए समीकरण 2 से, लिखिए समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से किसी x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में रख देना, यही कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि। क्या करना है, समीकरण 1 से x या y किसी एक को रोक लेते हैं और उसका मान उठाकर समीकरण 1 में किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं और वहां से उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यही आपके पास प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो नहीं समझ में आया तो सवाल पे देखते हैं। देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, x - y - 1 बराबर 0 दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x या y किसी एक को रोक लेना है। तो मान लीजिए हम x को रोक लेते हैं और सबको बराबर को उधर भेज देना है। ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस, और ये माइनस इधर भी आकर क्या हो गया प्लस, और इस तरह ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्या बन गया? समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। क्या कर देता है? प्रतिस्थापित। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। 2x + 3y + 8 बराबर 0। ठीक है, अब जहां भी आपको x मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है, y + 1 रखना है। तो यहां पर देखिए, यहीं पर आपको पास x मिल गया, x के स्थान पर क्या रखना है, y + 1। अब बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है, आपको उतार देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से गुणा कराइए, 2 × y यानी 2y, 2 + 1 2 यानी 2 × 1 2 + 3, बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर देना है, आपको उतार देना है। ठीक है दोस्तों, अब y को जोड़िए, 2y और 3y मिलकर कितना हो गया 5y, और अंक को जोड़िए 2 और 8 कितना हो गया 10 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकालना है, तो y को रोकना है, बाकी को सबको बराबर को उधर भेज देना है। ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो y का मान कितना मिलेगा, माइनस 10 बट्टा ये बट्टे में, और गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ से हो गया 5 के नाम 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह y का मान क्या मिलेगा 2 और ये माइनस, यानी कि y का मान मिला -2। ठीक है दोस्तों, अब y का मान जब मिल गया है तो y का मान यानी y का मान अब चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, आप स्वतंत्र हैं, सबका आंसर बराबर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं क्योंकि x का मान पहले से निकाल कर रखा गया है। तो लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है दोस्तों, पहले उसको लिख लेते हैं। x बराबर y प्लस 1 दिया है, x बराबर y प्लस 1। तो x बराबर y का मान क्या मिला है दोस्तों हमें -1 प्लस 1। तो x बराबर मिलेगा, घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, x माइनस देखिए x बराबर -2 प्लस 1, इस तरह x का मान मिलेगा -1 और y का मान मिलेगा -2। ठीक है दोस्तों, और यही मेरा क्या है आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो एक बार और मैं समझा देता हूं क्योंकि पहला सवाल है, कारण निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन मतलब कि प्रतिस्थापित कर देना, किसी एक या x या y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में रख देना, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो समीकरण जो दिया था उसको हमने क्या किया, लिख दिया। अब चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण आप 2 से क्या करें, एक बार यहाँ से समीकरण 1 से चाहे 2 से आप x या y का मान निकाल लो एक बार। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से x या y जो आपको मन लगे, अच्छा लगे, उसका मान निकाल दीजिए। तो हमने क्या किया, x का मान निकाल दिया, बराबर सब उधर भेज दिया, सबको बराबर उधर भेज दिया। इस तरह x का मान मिल गया। अब x का मान क्या किया, अब जिस समीकरण से निकाले हैं x का मान उसमें नहीं रखना है। आपने दूसरे समीकरण से x का मान निकाला है ना, तो दूसरे में नहीं रखना है, उसके पहले वाले समीकरण में रखना होगा, यानी दूसरे समीकरण में रखना है। तो x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला था, तो x का मान समीकरण 2 में नहीं रखना है, आपको x का मान दूसरे समीकरण में रखना है, यानी कि पहले समीकरण यहाँ दिया गया है। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मतलब रखने पर, तो इस तरह x के स्थान पर क्या रख दिया, देखिए y प्लस 1 दिया था, y प्लस 1 रख दिया, गुणा कर आया तो आपको जोड़ने घटाने पर आया y का मान -2। अब इस y का मान क्या किया, समीकरण 3 में रख दिया। आप इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखेंगे तो x का डायरेक्ट मान मिलेगा। ठीक है, तो x का मान कितना मिल गया, -1 और y का मान मिल गया -2। तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी आपको अच्छे तरह से समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कर इसको भी समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है। हल करने का मतलब दोस्तों होता है हल करना, मान ज्ञात करना। जो उसमें चर होते हैं उसको एक तरफ और अचर को एक तरफ, यानी उसका मान निकालना ही हल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखते हैं दोस्तों, और जो दिया है पहले उसको भी लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 3 और x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 6। ये समीकरण आपके पास 1 है और ये समीकरण आपके पास 2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर 3 ये तो सही रूप में है, लेकिन ये जो समीकरण 2 दिया है ये क्या दिया है, बट्टे के रूप में दिया है। तो समीकरण 2 को भी इसके रूप में हम लोग बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, इसको जो बट्टे के रूप में दिया है इसको समीकरण 1 की तरह बनाते हैं बिना बट्टे के रूप में। तो देखिए x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 3 दूना 6, और जो आता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं 2x प्लस 2 3 6 3, और इसका y में गुणा करेंगे 3y बराबर 6। ठीक है, अब इसके बट्टे में एक मानकर हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका। देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 2x प्लस 3y जैसा है उसको वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36, और ये बन गया आपके समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने समीकरण 2 से क्या किया, इसके जैसा बना दिया। अब क्या करना है, चाहे समीकरण 3 से चाहे समीकरण 1 से, क्योंकि 2 से हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 बना दिया। तो समीकरण 1 से चाहे 3 से आप किसी से भी x का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में आप रख दीजिए। तो देखिए x का मान निकालना समीकरण 1 से आसान है, तो x का मान हम यहाँ से निकाल के हम
तीसरे वाले समीकरण में रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिस समीकरण से x या y का मान निकालते हैं उस समीकरण में नहीं रखना है आपको। तो क्या दिया है, लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर ये माइनस उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आपका रहा समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 4 का मान आपने क्या किया है, समीकरण 4 जो है वो समीकरण 1 से निकाला है, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में आपको नहीं रखना है, तो समीकरण 4 का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं। इसमें भी रखेंगे लेकिन ये बट्टे में है, इससे हम नया अपडेट करके 3 बनाया हूँ, तो समीकरण 4 का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखना है समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए आपको x का मान के स्थान पे क्या रखना है, 3 प्लस वाई, जहां भी समीकरण 3 में x मिलेगा उसके स्थान पर 3 प्लस वाई रखना है। तो पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 36। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखिए यहाँ पर x है 2, तो ऐसे लिख लें, x के स्थान पर क्या रखना है, 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 36। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा करा दीजिए, 2 तिहाई 6 और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2y प्लस 3y बराबर 36। जैसे था उसको ऐसे उतार दिया गुणा कराने के बाद। अब देखिए 2y और 3y मिलकर कितना हो गया, 5y प्लस और बराबर कितना हो गया, 36। अब देखिए ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, माइनस हो गया, तो 5y बराबर 36 में से 6 जाएगा, बचेगा 30। ठीक है, तो y बराबर आपके पास बचेगा 30 और ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो y बराबर आपके पास बचेगा 5 छक 30, तो y का मान मिल जाएगा 6। ये आपका y का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह y का मान मिल गया है तो आपको x का मान भी निकाल देना है। अब देखिए y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, किसी में भी रखिए मान निकल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दीजिए अगर समीकरण 4 में रखते हैं तो x का मान डायरेक्ट बस यहाँ पर y का मान रखना और x का मान मिल जाएगा। बाकी किसी में भी रखेंगे तो ज़्यादा आपका समय लगेगा, गुणा भाग ज़्यादा करना होगा। तो इसलिए हम समीकरण y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 में रखते हैं, x बराबर देखिए क्या दिया है समीकरण 4, x बराबर 3 प्लस वाई। तो x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे कुछ नहीं रखना है, y के स्थान पे क्या रखना हमें 6, तो x बराबर इसका मिल गया 9। ये का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह आप बता सकते हैं x बराबर 9 और y बराबर 6, ये आपका x y का मान निकला है और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। ये भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल ही करना है। जितने प्रश्न होंगे सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 0। तो सबसे पहले जो दिया गया हल लिखते हैं, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो दिया है x प्लस वाई बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 1 मेरा हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेगा और करे बाद जोने से निकाल गई बा उमन नहीं रखेगा, कौन दूसरे समीकरण में रख देगा। ई द्वारा होला प्रतिस्थापन विधि। ठीक बा दोस्तों, एकदम अच्छा वाला करेंगे। मतलब हम समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, x या y का मान निकालेंगे और x y का मान निकलेगा तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम रखब समीकरण 2 में, जोने से निकालेगा उमन नहीं रखल जाए। ठीक बा ना।
तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x y का मान निकालना आसान है क्योंकि इसके गुणांक 1 1 है। तो x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ से x को रोक लेते हैं और ये 10 ये प्लस इधर आकर क्या हो गए माइनस, ठीक है ना, ये तो हर माइनस हो गई, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ठीक है। x बराबर 10 माइनस वाई मिल गए। अब इस तरह आपने क्या किया, समीकरण 3 का मान किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है। तो समीकरण 1 में आपको नहीं रखना है, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है, यानी जिनसे निकालना है उसमें नहीं रखा जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं दोस्तों। देखिए तो आप समीकरण 3 में रख रहे हैं ना, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 चलिए ठीक है सही लिखे हैं आप। समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 0 है। अब 2 में आप किसका मान रखेंगे, x का मान। x का मान कितना दिया, 10 माइनस वाई दिया है। तो जहाँ भी x मिलेगा उसके स्थान पर 10 माइनस वाई रखेंगे। तो 2 इसके स्थान पर 10 माइनस वाई। अब बाकी जैसे है दोस्तों उसको ऐसे ही आपको क्या कर देना है, उतार देना है। इसका इसमें गुणा कराएंगे 10 दूना 20, इसका इसमें गुणा कराएंगे 2y माइनस 3y बराबर 0, ठीक है दोस्तों। 20 तो ऐसा रहने दीजिए। देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस है यानी चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है तो जोड़ा जाता है। 2y और 3y मिलकर कितना हो गया 5y, और दोनों माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस के यहाँ पर उतार दिया जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस 5y को हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं और प्लस 20 को बराबर को उधर भेजेंगे। तो प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो y बराबर आपके बचेगा 20/5, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में बराबर को उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। आप काटेंगे 5 चौक 20, तो x बराबर आपके पास, y बराबर बचेगा आपके पास 4, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह y का मान निकल गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए y का मान अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो x का मान डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर y का मान 1 या 2 में रखते हैं तो आपको बहुत गुणा भाग करना होगा। तो हम क्यों नहीं y का मान समीकरण 3 में रखें। तो लिखना है y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है उसको लिखते हैं पहले। समीकरण 3 दिया है x बराबर 10 माइनस वाई। तो x बराबर 10, y का मान क्या दिया है, y का मान दिया है 4, तो माइनस y का स्थान पे क्या रख दिया 4। तो x बराबर 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। ये आपका x का मान मिल गया। इस तरह x का मान क्या मिला है, x का मान मिला है 6 और y का मान मिला है आपके पास 4, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका रहा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 भी इसी तरह हल करते हैं। पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं हल। ध्यान दीजिए क्या दिया है, y बराबर 7 माइनस 4x बट्टे में 3, और यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y बराबर -1, ठीक है दोस्तों। ये मेरा समीकरण 1 और ये मेरा समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान दीजिए समीकरण 1 को तो y बराबर पहले ही मान निकाल के रख दिया है, यानी कि हमें निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y का मान देखिए y बराबर 7 माइनस 4x बट्टे में 3 पहले निकाल के रख दिया है, और 2x प्लस 3y बराबर -1 दिया है, ये समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि y का मान पहले से निकाल के दिया है, हमको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो लिखना है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करते हैं दोस्तों। तो समीकरण 2 क्या है, 2x
प्लस 3y बराबर -1। ठीक है, अब जहाँ भी y मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, 7 - 4x बट्टे में 3 रखना है। तो 2x रहने दिया जाए, 3 y का स्थान पर 7 - 4x बट्टे में 3 बंद कर देते हैं बराबर -1। बाकी जैसे था उसको वैसे ही क्या कर देना, आपको उतार देना है। अब 2x को जैसे है उसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस 3 का गुणा करा दीजिए। देखिए 3 का गुणा कराएंगे, 3 गुणे 7 - 4x बट्टे में 3 बराबर -1। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से देखेंगे 3 से 3 1 क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा 2x प्लस 7 - 4x बराबर -1। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ये 2x है और ये -4x है, दो अलग अलग चिन्ह है, इनको घटाने पर तो 4x में से 2x निकल जाएगा, बचेगा 2x। अब 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, और फिर प्लस 7 बराबर -1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से -2x बराबर ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो -2x बराबर ये चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा आपके पास 2x बराबर 8। तो x बराबर 8 बट्टे 2। ठीक है, तो 2 से और 2 चौक 8, x बराबर बचेगा आपके पास 4। इस तरह x का मान क्या हुआ, मिल गया। अब y का मान भी निकालना है। अब y का मान डायरेक्ट आप क्या रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, लेकिन अगर 1 में रखेंगे तो y का मान डायरेक्ट मिल जाएगा। तो लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ध्यान दीजिए, y बराबर 7 - 4x बट्टे में 3। ठीक है, y बराबर, अब x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है, तो 7 - 4 गुणे 4 बट्टे में क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए x के स्थान पर हमने 4 रख दिया, y बराबर 7 - 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 16, अब बट्टे में 3। y बराबर आपके पास आएगा 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, लेकिन माइनस करना क्योंकि 16 बड़ा है, बट्टे में 3, तो y बराबर 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 9, तो y बराबर मिलेगा -3। ठीक है, ये आपके पास y का मान मिल गया। अब इस तरह x बराबर क्या मिला है, x बराबर मिला है 4 और y बराबर आपके पास क्या मिला है, -3। ठीक है दोस्तों, और यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, इसमें भी जो दिया है लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हल लिखेंगे। दिया है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण आपके पास 2 है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह देखिए, ये तो हल नहीं होगा, लेकिन हल करते हैं इसको। अब क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 से आप किसी एक का मान उठा के क्या कर देना है, रख देना है। तो लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 3x - y बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, y का मान निकाल देना है। किसको निकाल देना है, y का मान निकाल देना है। तो हम y को उधर भेज दे रहे हैं और 3 को इधर लेकर चले आएंगे। तो 3x, देखिए ये 3 प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये y प्लस माइनस में उधर क्या हो गया, प्लस, या y बराबर आप लिख सकते हैं 3x - 3। हमने इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। ठीक है, और ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, देखिए 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। ये समीकरण आपके पास 2 है। अब y का स्थान पे क्या रखना है, 3x माइनस 3 रखना है। तो 9x माइनस 3, y का स्थान पे क्या रखना है, 3x माइनस 3 बराबर 9, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 9x माइनस 3 तरीका 9x, अब माइनस माइनस प्लस 3 तरीका 9 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये प्लस में और ये माइनस, ये पूरा क्या हो गया, कट गया, और इसको उधर भेजेंगे तो ये भी आपस में क्या हो गया, कट गया, तो 0 बराबर 0 आएगा। अब 0 बराबर 0 हमें तो हल करना था, हल करने का मतलब x का मान निकालना था या y का मान निकालना था, यही ना। लेकिन क्या आ गया, 0 बराबर 0 आ गया, यानी 0 इसका आ गया। तो इस तरह इसका कोई हल संभव नहीं है, या इसका कोई हल नहीं होगा, या इसका कोई सार्वहल नहीं है। लिखेंगे इसका कोई सार्वहल नहीं है, याद करके लिख सकते हैं, या हल करना संभव नहीं है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। देखिए यहीं से पता चल गया है, अगर हमें 3 कॉमन ले लेता तो 3x माइनस वाई बराबर 9, और देखिए ऊपर वाला सेम आ जाता, ऊपर वाला नीचे वाला आपस में कट जाता, तो x y कट जाएगा, तो किसका मान ही निकालेंगे हम लोग। इस तरह इसका कोई हल नहीं है। और हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस को उधर भेज दिया, माइनस वाई को उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, और 3 को इधर ले आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। इस तरह y बराबर क्या मिल गया, y बराबर 3x माइनस 3 मिल गया। अब y का मान क्या किया है, समीकरण नंबर 2 में रख दिए हैं, जो कि कोई हल नहीं है। अब हम लोग के पास है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 भी हल करते हैं, लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है, और ये नंबर क्या है, 2 है। अगर यहाँ भी देखेंगे, अगर मैं नीचे वाले समीकरण से 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2y बचेगा, और x प्लस 2y ये सभी आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब ये प्रश्न संख्या 6 भी इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई सार्वहल नहीं है, लेकिन इसको हमको हल करके दिखाना है, तो इसको हल करते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 से मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखना है समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को रोक ले रहे हैं और सबको उधर भेज देंगे। ये प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस में इधर क्या हो गया, प्लस। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं रखने पर। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 को अब लिख लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस 2y प्लस 4 रखेंगे। तो x के स्थान पर हम रखेंगे माइनस 2y प्लस 4, अब प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस 4y प्लस 4 दूना 8 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 12 बराबर 0, इसका कितना आएगा, माइनस 4 बराबर 0। यानी कि जब ये y ही हमारे पास नहीं है तो इसका मान निकाल के क्या करेंगे, ठीक है ना, y कट गया तो किसका मान अब समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, किसी का नहीं रखेंगे, क्योंकि y पूरा कैंसिल हो गया। तो लिखेंगे ये भी, इसका कोई सार्वहल नहीं है, इसका कोई सार्वहल नहीं है, या इस
हल करना संभव नहीं है, बस। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 को भी हल करते हैं हम लोग। दिया है 2x + 3y = 1 और 4x - y = 9। ये समीकरण है आपके पास 1 और ये समीकरण है आपके पास 2। क्या करेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, अब x या y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में आपको रख देना है। देखिए यहाँ से x y का मान निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से x y का मान निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन y को डायरेक्ट यहाँ पर गुणांक 1 है तो यहाँ y का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x - y = 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर मैं उसको उधर भेज दूँ या इसको मैं इधर कर दूँ। 4x को रोक लीजिए, ये प्लस में है, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, और y को उधर भेज देंगे, y माइनस में है, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस हो गया। या y का मान क्या मिला है, y बराबर क्या मिला है, 4x - 9। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, y बराबर, देखिए y बराबर 4x - 9 मिला है तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, y बराबर 4x - 9। अब यहाँ से मान, अब y का मान मिल गया, y का इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, थोड़ा ऐसे खींच देते हैं। अब लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण देखिए, समीकरण 2 से मान आपने बनाया समीकरण 3, तो समीकरण 2 में नहीं रखना है आपको, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण आपको 2 में नहीं रखना, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 1। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ भी y मिलेगा, जहाँ भी आपको y मिलेगा उसका स्थान पे क्या लिखना है, 4x - 9। तो 2x को रोक लेते हैं, y का स्थान पे क्या रखना है, 4x - 9। ठीक है, बराबर जैसे है उसको ऐसे उतार देना है। अब यहाँ से 2x तो रहने दीजिए, 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12x, इसमें करेंगे 3 9 27 = 1। ठीक है दोस्तों, अब 12x और 2x मिलकर कितना हो गया, 14x माइनस, देखिए ये माइनस में उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, 27 माइनस प्लस बराबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 14x = 27 1 28, तो x बराबर 28/14। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 14 का नाम 14, 14 दूना 28, x बराबर मिल गया 2। ये आपके x का मान मिला। ठीक है दोस्तों, अब इस x का मान क्या करें, चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, तो आप 3 में रखेंगे तो y का मान डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो लिखना है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, y बराबर 4x - 9। ठीक है, y बराबर 4x, देखिए x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे 2 रखना है आपको, -9, y बराबर 4 दूना 8 -9, तो y बराबर क्या मिलेगा, -1। ये आपके पास मिल गया y का मान। अब इस तरह x का मान क्या मिला है दोस्तों, x का मान मिला है 2 और y का मान मिला है -1, और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम सबके पास प्रश्न संख्या 8 है, इसको भी लिखते हैं हम लोग हल।
दिया है 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 दिया लिया, और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। ये तो आ रहा होगा समीकरण नंबर 1 और ये तो आ रहा होगा समीकरण नंबर 2। आप चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में रख दो एक बार। अगर समीकरण 2 से मान निकलवा तो x का मान डायरेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, और यहाँ से निकालेंगे तो आपको y का भी मिल जाएगा। तो हम क्यों नहीं समीकरण 2 से निकालेंगे, क्योंकि सब उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो लिखना है समीकरण 2 से। देखो दोस्तों, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी से भी मान निकाल सकते हैं, किसी x या y का मान निकाल कर बस रखना है। ये मत सोचिएगा कि हम जो लगा रहे हैं उससे आंसर आएगा और आप लोग जो लगाएंगे उससे नहीं आंसर आएगा, सबसे आंसर आएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, x को रोक लेते हैं, ये 7y माइनस में इधर क्या हो गया प्लस, और माइनस 5 है इधर का भी क्या हो गया प्लस, और ये बना हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 का मान आप किससे निकाले हैं, समीकरण 2 से निकाले हैं, तो समीकरण 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास है। अब यहाँ से हमें x का स्थान हमें समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो x के स्थान पे क्या रखना है, 7y प्लस 5। तो यहाँ से x के स्थान पे रखने के बाद 7y प्लस 5। अब बाकी जैसे बात दोस्तों उसको ऐसे उतार दो एक बार। ठीक बा, एक गुणा करबा 3 और 7 का गुणा हुआ 7 तरीके 21y आ 3 पचे 15 प्लस y प्लस 7 बराबर क्या हुआ 0। 21y और 1y मिलकर कितना हो गए 22y। देखा 15 और 7 कितना हो गया 22 बराबर 0। अब 22y को रोक ले एक बार, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गई, तो y बराबर बचल माइनस 22/22। ठीक बा, देखो ये और ये आपस में क्या हो गई कट गई, y बराबर बचल -2, सॉरी 1 बची दोस्तों, हम का करते हैं, यानी कि y बराबर -1। ये y का मान मिल गया। ठीक है, अब y का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा आराम से। लिख रहा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 का दोस्तों x बराबर 7y प्लस 5। ठीक है, तो x बराबर y का स्थान पे क्या रखेगा -1 प्लस 5, तो x बराबर -1 का गुणा 7 में करेंगे तो -7 और प्लस 5, तो x बराबर मिल गई -2। तो x बराबर -2 और y बराबर -1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह हमने प्रश्न संख्या 8 तक कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट रखेंगे और लिखेंगे हल। जो दिया है उसको लिख लेते हैं, या लिख ले 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये आपके पास है समीकरण नंबर 1 और ये आपके पास है समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बट्टे में है तो बिना बट्टे के इसको भी बनाया जाए। लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 3x
बट्टे में 2 माइनस 5y बट्टे में 3 बराबर -2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 तिहाई 6, जो आएगा उस पर गुणा कर देते हैं, तो 3 आया, 3 तरीका 9x माइनस 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 पच्चे 10y बराबर -2। अब इसके बट्टे में 1 मान कर क्या करेंगे? इसका तिलिया गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए गुणा कराएंगे इसका, तो वही आएगा 9x माइनस 10y बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तब 6 दूना 12, लेकिन माइनस का 12। और ये रहा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 3, 1 2 3। अब इस तरह समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 को भी बिना बट्टे के कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 क्या है? x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13/6। ठीक है दोस्तों, इसका भी एलसीएम हम लोग निकालते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6, 3 दूना 6, जो आता है ऊपर गुणा कर देते हैं, 2x प्लस 2 तिहाई 6, 3y बराबर 13/6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 से और 6 क्या हो गया? कट गया, ये दूसरे से कट जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है दोस्तों, ये 6 कटता है, आपको पता है ना दोस्तों, या उधर भेजेंगे तो ऊपर 6 और नीचे 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप समीकरण 3 और समीकरण 4 हमने क्या किया? समीकरण 1 और समीकरण 2 से नया समीकरण बना लिया। आप समीकरण 3 और समीकरण 4 से x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रख देना है। अब देखिए समीकरण 2 से ही हम क्या करते हैं? समीकरण 4 से ही x का मान निकाल लेते हैं। लिखना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए समीकरण 3 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए 2x को रोक ले, ये 13 और ये प्लस मेरा क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2। ये हमने क्या किया? x का मान निकाल दिया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 5। समीकरण 5। आप समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान समीकरण किसमें? अब ये मान किससे निकाले हैं? समीकरण 4 से निकाले हैं ना, सॉरी समीकरण 3 से निकाले हैं। समीकरण 4 से यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग समीकरण 4 से निकाले हैं। समीकरण 4 से, तो ये मेरा 5 हो गया। आप समीकरण 4 से मान निकालने हैं समीकरण 5, तो समीकरण 4 में नहीं रखना है, आपको किस में रखना है? समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है? 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ भी x मिलेगा उसके स्थान पर ये रखना है। तो 9x के स्थान पर क्या रखना है? 13 माइनस 3y बट्टे में 2 माइनस 10y बराबर -12। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए। 13 नवा 170। ठीक है दोस्तों, 13 नवा 170 माइनस 9 27 y बट्टे में क्या हो गया? 2 माइनस 10y माइनस 12। बाकी जैसे था उसको वैसे ही क्या किया? उतार दिया। अब इसके बट्टे में एक मान के हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 170 माइनस 27 y माइनस इसका कितना हो गया? 10y, सॉरी नहीं 10y नहीं, करेंगे तो कितना हो गया? 20y बराबर कितना हो गया? -12। ठीक है दोस्तों, -12 हो गया है। मैं इधर थोड़ा जगह है लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से 27y माइनस 20y
मिलकर कितना हो गया 47। कितना हो गया 47। तो 170 माइनस 47 वाई बराबर -12। ठीक है दोस्तों, अब बट्टे में कितना हो गया 2। अब देखिए 170 माइनस 47, या इसको रहने दीजिए दोस्तों, इधर जगह है, इसको मैं इरेज करके इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इधर जगह है तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ ना, आप इसको नोट कर लीजिए, इरेज करके मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको हमने इधर इरेज कर दिया। आप यहाँ से देखिए -27 माइनस 20 कितना हो गया -47। 47 वाई और 170 जैसे है उसको ऐसा लिख देंगे। बट्टे में कितना हुआ मेरा 2 हुआ बराबर -12। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह इसके बट्टे में एक मान के तीरे गुणा करें तो 170 माइनस 47 वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -24, 12 दूना 24। अब यहाँ से अब अंक को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो -47 वाई बराबर -24, और ये प्लस मेरा क्या हो गया माइनस हो गया 170 -47 वाई बराबर, जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 1 हासिल 1 और 1 2 3 और 3 एक हासिल हुआ 4। ठीक है, और 141, वो भी माइनस का। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से बचेगा 47 वाई बराबर 141। ठीक है, y बराबर 141 बट्टे में 47। अब देखिए ये 3 बार में कटेगा तो y बराबर आपके पास मिल ही जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, y बराबर 3 मिलेगा। देखिए 47 में 3 से गुणा करेंगे, 3 से 21, 1 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 के और 2 हासिलवा 14 हो गया, 144 आ जा रहा है। अब इस तरह हमने क्या किया y का मान निकाल दिया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब y का मान निकल गया। अब हम लोग x का मान निकालते हैं समीकरण नंबर 5 में रखकर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों y का मान निकल गया है और समीकरण 5 को रहने दिया, बाकी सबको इरेज कर दिया। अब लिखना है y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो समीकरण 5 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2। अब जहाँ भी आपको y मिलेगा उसका स्थान पर हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बट्टे में 2। x बराबर 13 तो ऐसा रहने दीजिए, 3 तरीका 9 बट्टे में 2। x बराबर 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4 बट्टे में 2। तो x बराबर आपके पास आएगा कितना, ये 2 से 2 क्या हो गया, 2 बार में कट गया 4, तो बचेगा आपके पास 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने क्या किया, x का मान निकाला 2 और y का मान निकाला 3, और यही मेरा क्या हो गया आंसर होगा। तो इस तरह हमने प्रश्न संख्या 9 को भी हल कर लिया। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया है और ये प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट भी है। अब इसको 1-2 बार जरूर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 10C का लास्ट प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हो सकता है इस साल भी ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, ऐसे सवाल कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दिया है 2 समीकरण आपके पास दिया है। क्या कहा, 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर mx + 3 है। जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण 1 हो गया। 2x - 4y बराबर -24, ये आपके पास समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये आपके पास 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से क्या करेंगे, x y का मान निकाल देंगे और वह x y का मान निकाल के इस समीकरण में क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे, अब
चलिए समीकरण दो से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, आप किसी भी से भी निकाल सकते हैं, निश्चिंत रहिए दोस्तों। 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को रोक लेते हैं और जो माइनस इधर क्या हो गया प्लस, और -24 तो रहने दीजिए। अब यहाँ से x बराबर 4y -24, अब बट्टे में क्या हो गया 2। ये समीकरण रहा मेरा 3। अब समीकरण 3 का मान क्या करना है, 1 में रख दीजिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे क्या रखना है, 4y -24 बट्टे में 2, तो 2 तो रहने दीजिए। यक्स के स्थान पर 4y -24 बट्टे में क्या हो गया 2। अब बाकी जैसे है उसको ऐसे ही आपको उतार देना है दोस्तों। देखिए इसका गुणा करा दीजिए, 2 गुणे 4y -24 बट्टे में 2 प्लस 3y बराबर 11। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचेगा 4y -24 प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। देखिए 4y में से 4y और 3y मिलकर कितना हो गया 7y बराबर 11, और ये माइनस है इधर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो 7y बराबर, देखिए 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो y बराबर आपके पास बचेगा 35/7, ठीक है दोस्तों। 7 × 5 = 35। इस तरह y का मान मिल गया 5, ठीक है दोस्तों। y का मान 5 मिल गया। अब y का मान मिल गया है तो x का मान भी निकाल लेते हैं। y का मान क्या करें, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4y -24 अब बट्टे में क्या हो गया 2, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर y का स्थान पे क्या रखना है 5, 4 गुणे 5 -24 अब बट्टे में 2, x बराबर 4 × 5 = 20 -24 बट्टे में 2, x बराबर, देखिए 24 में से 20 जाएगा -4, क्योंकि 24 बड़ा है ना, बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा -2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x का मान मिल गया और y का मान मिल गया है। अब दिया है आपके पास, m का मान भी निकाल लेते हैं। दिया है y बराबर mx + 3 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर y और x का मान पता है, और यहाँ पर y और x का मान क्या कर दें, रख दें, तो हमें m का मान मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए y का मान मिला है 5 और x का मान मिला है -2, इसमें आप रख दीजिए। तो लिखेंगे x तथा y का मान रखने पर, तो y बराबर क्या दिया है, y बराबर mx + 3 दिया है। y का स्थान पर क्या रखना है 5 बराबर m, और x का स्थान पर -2 + 3, तो 5 बराबर -2m + 3, इसको इधर लाइए तो 5 - 3 बराबर -2m, ठीक है दोस्तों, -2m। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 बराबर -2, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से m बराबर रोकेंगे तो कितना हो जाएगा -2 बट्टा, देखिए 2/-2, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
इसको इरेज करके, ठीक है। देखिए यम का मान रोकेंगे, यम को रोकेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/-2 हो जाएगा, ठीक है। और इससे काटेंगे तो यम का मान कितना मिल जाएगा, यम का मान मिलेगा -1, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपके पास इस तरह y बराबर 5, x बराबर -2 और m बराबर -1 इस प्रश्न संख्या 10 का क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको भी समझ में आया है अच्छे तरह से। तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक आपको शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं एक नए प्रश्नावली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।